हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया 1924 में E.M. फॉस्टर द्वारा लिखी गई थी। ये नॉवल इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें इंडिया में ब्रिटिश राज को बताया गया है। ये कहानी 4 कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है: डॉक्टर अजीज़, मिस्टर साइरल फील्डिंग, मिसेस मूर एंड मिस एडेल। कहानी में और भी कैरेक्टर्स हैं, पर ये 4 मेन हैं और बाकी के कैरेक्टर्स हम कहानी के साथ साथ ही पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक यंग ब्रिटिश स्कूल टीचर मिस एडेल अपनी एक एल्डरली फ्रेंड मिसेस मूर के साथ इंडिया की एक सिटी चंद्रपुर को देखने आई हैं। एडेल की एंगेजमेंट मिसेस मूर के बेटे रॉनी हीस्लोप, जो कि शहर के मजिस्ट्रेट हैं, उनसे हुई है। वहीं डॉक्टर अजीज़ हैं, जो कि इंडियन मुस्लिम डॉक्टर हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि क्या एक इंग्लिशमैन से दोस्ती की जा सकती है, मतलब क्या एक इंडियन और एक इंग्लिशमैन फ्रेंड्स हो सकते हैं। इतने में ही अजीज़ को मेजर कैलेंडर के घर बुलाया जाता है, पर वह वहाँ लेट पहुँचता है और मेजर चले जाते हैं। अजीज़ वहाँ से एक मस्जिद में चला जाता है, जहाँ वो एक इंग्लिश वुमेन को देखता है, जो कि मिसेस मूर थी। अजीज़ और मिसेस मूर की दोस्ती हो जाती है। घर जाके वो अजीज़ के बारे में एडेल को और रॉनी को बताती हैं। अजीज़ हैरान था मिसेस मूर को उनके मुस्लिम कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए और उनके मस्जिद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए देखते हुए। एडेल साइरल फील्डिंग से मिलती है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, मिस्टर फील्डिंग। एडेल मिसेस मूर और अपने इंडियन प्रोफेसर फ्रेंड नारायण गोडबोले को घर पे चाय के लिए इनवाइट करता है और एडेल के कहने से वो डॉक्टर अजीज़ को भी बुला लेता है। पार्टी में वे लोग इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। मिस्टर फील्डिंग और अजीज़ दोस्त बन जाते हैं। अजीज़ उन्हें मालाबार केव्स दिखाने जाने का प्रॉमिस करता है, जो कि एक फिक्शनल जगह है, और फील्डिंग और गोडबोले भी उनके साथ ज्वाइन करते हैं। मतलब अब डॉक्टर अजीज़, मिसेस मूर, एडेल, फील्डिंग और नारायण गोडबोले मालाबार केव्स देखने जाने लगे हैं। वो लोग मालाबार केव्स के लिए निकलने लगते हैं, पर फील्डिंग और गोडबोले से ट्रेन मिस हो जाती है और दोनों वो वहीं रह जाते हैं। पर जैसे ही वो बाकी की सारे ट्रेन चढ़ जाते हैं, तो ये पीछे से टैक्सी करके मालाबार केव्स पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। अजीज़, एडेल और मिसेस मूर ये तीनों मालाबार केव्स देखने जाते हैं, पर मिसेस मूर को वहाँ घबराहट होने लगती हैं और वे बाहर चली जाती हैं। अजीज़ और एडेल वो दोनों केव्स देखने आगे चले जाते हैं। एडेल अजीज़ से पूछती है कि क्या अजीज़ की एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं, जिससे अजीज़ अनकंफर्टेबल हो जाता है और केव्स के अंदर चला जाता है। पर जब वह बाहर आता है तो एडेल वहाँ नहीं होती, सिर्फ गाइड होता है, जो उसे बताता है कि एडेल अकेले ही केव्स देखने चली गई है। वो एडेल को बहुत ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। अजीज़ को एडेल की चश्मा ज़मीन पे गिरा हुआ मिलता है और वह उन्हें अपने जेब में डाल लेता है। अजीज़ एडेल को केव्स के नीचे देखता है। अजीज़ को देख के वो वहाँ से कार में बैठ के चली जाती है। अजीज़, फील्डिंग और मिसेस मूर ट्रेन से चंद्रपुर वापस जाते हैं। ट्रेन स्टेशन पे पहुँचते ही अजीज़ को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अजीज़ कहता है कि अजीज़ ने केव्स में एडेल को पकड़ने की कोशिश की है। एडेल ये बात कहती है कि अजीज़ ने उसे केव्स में पकड़ने की कोशिश की थी। एडेल ने अपनी ग्लासेस उस पर मारी और वहाँ से भाग गई। ऐसा एलिगेशन एडेल अजीज़ पे लगाती है। पुलिस के पास कोई अब ख़ास प्रूफ नहीं होता, बट वह अजीज़ को गिल्टी मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि एक फॉरेनर ने, एक इंग्लिश पर्सन ने अजीज़ पे ये इल्ज़ाम लगाया था। सारे हैरान हो जाते हैं जब फील्डिंग अजीज़ का साथ देता है। फील्डिंग को गद्दार कहा जाता है, क्योंकि वो खुद अपने इंग्लिश मैन के अगेंस्ट जा रहा था एक इंडियन के लिए, पर इंडियंस अजीज़ को इनोसेंट मानते हैं और उसका साथ देते हैं।
मिसेस मूर मानती हैं कि अजीज़ इनोसेंट है, पर वो ट्रायल में कोई मदद नहीं करती। रॉनी मिसेस मूर को वापस इंग्लैंड भेजने का इंतज़ाम करता है। रॉनी मिस अडेल का फियांसे। इंग्लैंड के रास्ते में मिसेस मूर की डेथ हो जाती है। मिसेस मूर का ट्रायल पे ना होना अजीज़ के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि अगर मिसेस मूर वहाँ पे अपना कन्फेशन दे देती तो शायद उसी टाइम अजीज़ को इनोसेंट करार दे दिया जाता। ट्रायल में अडेल कंफ्यूज हो जाती है। वो केव में डर गई थी और उसे ऐसा वहम हुआ कि अजीज़ ने उसे पकड़ा था। वह मान लेती है कि उसे वहम हुआ था और केस डिसमिस हो जाता है और अजीज़ को इनोसेंट कहा जाता है। रॉनी अडेल से एंगेजमेंट तोड़ देता है और अडेल मिस्टर फील्डिंग के घर पे रुकती है और वहाँ हमेशा के लिए इंग्लैंड वापस चली जाती है और इंडिया कभी वापस लौट के नहीं आती। मिस्टर फील्डिंग ने अडेल को अपने घर रुकने दिया। इससे फील्डिंग और अजीज़ की दोस्ती टूट जाती है कि उसको होता है कि अजीज़ ने क्यों मदद की, अजीज़ के साथ अडेल ने इतना बुरा किया, फिर भी फील्डिंग उसकी क्यों मदद कर रहा है। और फील्डिंग भी वापस इंग्लैंड चला जाता है। अजीज़ को लगता है कि फील्डिंग अडेल से शादी करने के लिए इंग्लैंड गया है। वो अपने माइंड में ये बिठा लेता है कि दोनों की शादी हो चुकी है। अजीज़ चंद्रपुर का शहर छोड़ के ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है। 2 साल बाद फील्डिंग वापस इंडिया आता है अपनी वाइफ स्टेला के साथ, जो कि मिसेस मूर की बेटी थी। अजीज़ अब एक आज़ाद और एक इकट्ठ इंडिया का सपना देखता है, मतलब वो इंडिया की इंडिपेंडेंस का सपना देखता है। कहानी के एंड में वो एक्सप्लेन करता है कि वो और मिस्टर फील्डिंग कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, तब तक नहीं जब तक इंडिया ब्रिटिश राज से आज़ाद नहीं हो जाता। तो इसी के साथ हमारी नॉवल के एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।